गुरुजी का समाधि दिवस रोहिणी सेक्टर 8 में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। रोहिणी सेक्टर 8 में गुरुजी के समाधि दिवस के अवसर पर भव्य सत्संग का आयोजन किया गया। इस आयोजन में लगभग 6000 श्रद्धालु उपस्थित थे, जिन्होंने गुरुजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सत्संग के संयोजक माही अंकल ने अपने संबोधन में बताया कि कैसे गुरुजी की कृपा से अनेक लोगों के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आए हैं। हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल ने सत्संग में उपस्थित श्रद्धालुओं से बातचीत की, जिनमें से कई ने गुरुजी के आशीर्वाद से अपनी जिंदगी में अनुभव किए गए अद्भुत चमत्कार साझा किए। मैं हरिंदर कौशल, आप देख रहे हैं जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। अभी हम उपस्थित हैं सेक्टर 8 रोहिणी में पेट्रोल पंप के पीछे डीडीए कम्युनिटी सेंटर में। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर गुरुजी का सत्संग चल रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग इस समय उपस्थित है। श्रद्धालुगण यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर कितनी तादाद के बीच में यहाँ पर श्रद्धालु लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कितनी संख्या के बीच में श्रद्धालु आ रखे हैं, कितनी श्रद्धा है। गुरुजी का यहाँ पर सत्संग चल रहा है। अभी हम सेक्टर 8 रोहिणी दिल्ली में है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये जो इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सेक्टर 8 रोहिणी की है, जहाँ पर गुरुजी का सत्संग चल रहा है। यहाँ पर हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर हजारों की तादाद के बीच में यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर आगे बड़ी श्रद्धा के साथ अपने मन के बीच में एक इच्छा लेकर कि उनके जीवन के बीच में सुधार होगा। उनको गुरुजी पर पूरी श्रद्धा पूरा विश्वास है। उनका कहना है कि अगर जो भी सत्संग के बीच में आता है, उसके जीवन के बीच में अद्भुत परिवर्तन आता है। अगर किसी श्रद्धालु को यदि कोई रोग होता है तो उसका भी यहाँ पर आकर इलाज हो जाता है। वो कुदरती गुरुजी का जो प्रसाद लेने से वो स्वस्थ हो जाता है। आप देख सकते हैं, हमारा कैमरामैन दिखा रहा है आपको, जहाँ पर भी देखो, जिस तरफ भी देखो, वहाँ पर सिर्फ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। इस समय हजारों की तादाद में उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि सामने बहुत ही खूबसूरत गुरु जी का मंच लगा रखा है। गुरु जी के सामने जो है तस्वीर रखी गई है। लोगों की ये आस्था है, श्रद्धालुओं की आस्था है कि गुरु जी अब भी विराजमान है इस आसन के ऊपर। जो भी यहाँ पर आता है, दर्शन करता है, उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। हम बात करेंगे महिपाल शर्मा जी से। अगर हम कहें तो सत्संग की भाषा में माई अंकल जी कहा जाता है, और जिन्होंने कि सत्संग का जो है यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया, इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर हजारों की तादाद के बीच में, जैसे कि हमारे कैमरामैन ने दिखाया, हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर श्रद्धालु आए और यहाँ पर आने के बाद हमने देखा कि जैसे कि प्रसाद वितरण किया गया, जो व्यवस्था थी वो अद्भुत थी। किसी प्रकार का किसी भी श्रद्धालु को यहाँ से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नाराज होगा। सब यहाँ से खुश गए, सबको यहाँ पे प्रसाद बड़े ही एक सिस्टमेटिक ढंग से दिया गया। सर नमस्कार। नमस्कार सर कितने आप, जय गुरु जी। सर कितने आपके जो यहाँ सेवादार सेवा में लगे हुए थे, और जो इतनी बढ़िया व्यवस्था आपने बना रखी है, इसका क्या कारण? ये सब हमारे गुरु जी की ब्लेसिंग है, हमें सबको ब्लेसिंग है। 528 सेवादार हैं और तकरीबन 82,000 संगत जो है यहाँ से जुड़ी हुई है। आज गुरु जी का समाधि दिवस का जो है कार्यक्रम था, जो सत्संग था, वो सत्संग हुआ। तकरीबन 6,000 संगत यहाँ आई हुई थी और तकरीबन 300 से ऊपर सेवादार आज लगे हुए हैं। और बड़ी बखूबी से सभी ने लंगर प्रसाद किया, बड़ी शांति से सारा। आप सत्संग को आपने भी देखा। सर जैसे कि आपका ये 82वां सत्संग है, और जैसे आपने कहा कि आज समाधि ली थी गुरु जी ने, तो सर थोड़ा इस विषय में बताएंगे गुरु जी के बारे में? गुरु जी ने ये कहा था कि मैं अपना शरीर को छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक आत्मा के रूप में आप सबके बीच में हूँ। जहाँ भी सत्संग होगा मैं ज़रूर प्रेजेंट होगा और पूरी संगत को
ब्लेस करूँगा। शरीर तो एक दिन ख़त्म होना है, तो शरीर जब दूसरों के कष्ट लोगे तो शरीर आपका ज़रूर नष्ट होगा, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। मैं एक आत्मा के रूप में सबको ब्लेस करूँगा, और ब्लेस हज़ारों हज़ार को ब्लेस हुए हैं। यहाँ जो कोमा में थे, कोमा से बाहर हैं, जो बोलते नहीं थे आज बोलते हैं, और जिनको सुनता नहीं था आज सुनता है, सिर्फ गुरु जी के जल प्रसाद चरणों से और लंगर प्रसाद लेके आज सारी संगत ब्लेस है। सर जैसे कि इतना बड़ा कार्यक्रम आज आपने यहाँ पे किया, जिसका मतलब कहेंगे एक अद्भुत रूप से सफल हुआ, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? मेरी संगत, गुरु जी की संगत और गुरु जी की ब्लेसिंग, पूरी संगत पे ब्लेसिंग। और संगत भी इतनी, हमारी संगत ब्लेस्ड है, और इतने हिसाब से और इतने शांत भाव से जो सत्संग को सुनती है और उस पर अमल करती है। गुरु जी ने कहा कि मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस पसंद है, तो पिन ड्रॉप साइलेंस ही संगत उस रूप में आती है। और गुरु जी का 2 घंटे जो ब्लेसिंग लेती है, गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के बाद सीधे ही घर जाती है लंगर प्रसाद का। जैसे मैंने यहाँ देखा कि पहली बार मैं अभी भी, हम इससे थोड़ी देर पहले भी एक सत्संग जो है वो कवर करके आए हैं। मैंने पहली बार देखा कि जो ये सत्संग है इसके बीच में युवा भी बहुत तादाद में जुड़े हुए हैं। नहीं तो अक्सर जो है देखा जाता है कि जहाँ भी हम जाते हैं युवा बड़ी कम संख्या में आते हैं। क्या कारण है कि सर आपके साथ इतने युवा जुड़े हुए हैं? देखो, गुरु जी हमारे साक्षात महाशिव हैं। बुजुर्गों को, युवाओं को गुरु जी ने ब्लेस किया, जिनके पास नौकरियां नहीं थी आज वो सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग लेके जाते हैं। और नौकरियां कईयों के तो ऐसा है कि जब सत्संग में बैठे उसी टाइम टेलीफोन आ जाता कि आपको 18 लाख का पैकेज मिला, आपको 15 लाख का, किसी को कितना, सब ये चमत्कार गुरु जी का है। और गुरु जी ने सबको ब्लेस किया है। हमारे पास हमारे ये 5 कोऑर्डिनेटर हैं हम, जो सभी संभालते हैं। और 82,000 संगत को देखो, 528 सेवादार हैं, और ये कितनी बखूबी से सब अपना और निस्वार्थ करते हैं। कोई यहाँ कोई तनख्वाह नहीं मिलती, सब निस्वार्थ सेवा है। ब्लाइंड की हम अभी शादी कर रहे हैं, 4 ब्लाइंड हैं, उनकी 16 तारीख को शादी कर रहे हैं, 16 जून को, सभी ब्लाइंड हैं। ये कोऑर्डिनेटर हैं। सर जैसे कि आप एक बहुत अच्छा भजन भी गाते हैं और एक बड़ी अच्छी व्यवस्था की आप लोगों ने, जैसे कि यहाँ पे इतना बताया कि 250 के करीब यहाँ पर सेवादार लगे हुए थे। सर ये जो एक सत्संग होता है, यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको किस प्रकार से लाभ होता है? जैसे कि बताया कि जो बीमार आते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताएंगे आप? जय गुरु जी। यहाँ से 250 सेवादार हमारे लगे हुए हैं, जैसा कि मैं इनको ने बताया, उन्हीं की सारा श्रेय हमको जाता है। पहले तो इतनी मैनेजमेंट हम संभालते हैं। और जो गुरु जी कृपा के बारे में बात करें तो बहुत लोग ब्लेस होकर गए हैं, कैंसर तक लोगों के ठीक हुए हैं, जल प्रसाद से ठीक हुए हैं। मैं खुद भी ब्लेस हुआ, मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था अभी, तो मेरा ऑपरेशन भी हो गया, थोड़े दिन में मैं घर भी आ गया और आपके सामने अच्छा वाला खड़ा हूँ। मेरा बहुत सीरियस ऑपरेशन हुआ था। सर जब आपका ऑपरेशन हुआ था तो आपका ध्यान किस तरफ था? मेरा ध्यान, मुझे पता ही नहीं कब गुरु जी ने, मेरी गाड़ी लग गई और मैं सेफ बिल्कुल, गाड़ी को हुआ, मेरे कुछ नहीं हुआ उस टाइम। बाद में मुझे थोड़ा सा ऑपरेशन का थोड़ा सा मेरे माइंड इधर दिमाग में थोड़ी ब्लीडिंग हो गई थी, क्योंकि बाद में पता लगा। उस समय बिल्कुल ठीक था मैं, बाद में पता लगा, फिर मेरी 40s में मेरा ऑपरेशन हुआ। मुझे बिल्कुल गुरु जी ने ब्लेस करके घर पर भेजा। बहुत ही घर वालों को बहुत चिंताजनक विषय हो गया था ये, तो बिल्कुल ठीक ठाक मैं घर आ गया और आपके सामने खड़ा हूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप जो युवा पीढ़ी है उसको? जय गुरु जी। जो युवा पीढ़ी है वो आजकल बहुत ही गुरु जी के साथ जुड़ रहे हैं। गुरु जी के लंगर प्रसाद में, जल प्रसाद में इतनी ब्लेसिंग है कि लोग ऑल ओवर इंडिया से यहाँ बड़े मंदिर में आते हैं और उनकी हर बीमारी किसी भी प्रकार की हो लंगर खाने से दूर हो जाती है। गुरु जी लंगर से ही सबको ब्लेस करते हैं। लंगर प्रसाद बिल्कुल, गुरु जी का जल प्रसाद और लंगर प्रसाद जो जितना ज़्यादा खाता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लोगों में बहुत आस्था है इसकी। आप कैसे देख देना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहूँगा जी, गुरु जी की ब्लेसिंग जब मिलती है ना तो उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। जब मिलती है, जब मालूम पड़ता है, जब सारे सब कष्ट दूर हो जाते हैं, उसका गुरु जी खुद दर्शन देते हैं। ब्लेसिंग लो। गुरु जी का एक ही संदेश है सबसे प्यारा कि मंगो नहीं मनो। वो कहते हैं मेरे में विश्वास करो सब कुछ मिलेगा, मेरे को लाके मंगन की कोई लोड़ नहीं है। और गुरु जी में एक मैग्नेट है, वो एक चुंबक है अपने आप में, जो उनको एक बार देख लेता है वो उनकी तरफ आकर्षक हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद वो कहीं और जाने के सोचता भी नहीं है कि मैं किसी और जगह जाऊं या किसी और भगवान के चरणों में जाकर जाऊँ, क्योंकि सब कुछ वहीं पर ही है गुरु जी के चरणों में।
जो ब्लेसिंग्स वहाँ से मिल सकती है वो कहीं से नहीं मिल सकती। सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो गुरुजी का है, जो गुरुजी के पास आया था एक दफ़ा, वो बोल नहीं पाता। उनको उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी, चाहे फाइनेंशियली हो या फिजिकल हो, जो भी है, सब उसको सहन करने की शक्ति उसको गुरुजी दे देते हैं। देखो हर आदमी अपनी जो है भुगतना तो खुद ही है, पर उसको सहन शक्ति की जो है ना वो गुरुजी के पास आके मिल जाती है। उसके आने के बाद मैं तो अपनी कह सकता हूँ और परिवार की कह सकता हूँ, एक शक्ति जरूर मिली है। मेरे परिवार में बहुत प्रॉब्लम है, पर यह है कि शक्ति है, मेरे को दिक्कत नहीं आती कभी भी। यह है कि मेरे को जैसे भी जो गुरुजी भुगतना है मैं भुगतता हूँ, पर उसमें शक्ति मिल जाती है। मेरे को कोई पता नहीं लगता कि वो चीज़ गई कहाँ। हाँ जी सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जी यहाँ गुरु के भगत आए हैं उनको? जय गुरु जी। मैं तो यही कहूँगा कि जितने लोग अभी यहाँ से वंचित हैं वो एक बार आएँ गुरु जी के दरबार में, गुरु जी के चमत्कार देखें, वो ब्लेस होंगे, उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व होंगी। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा, एक बार आके देखें, गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। जैसे आप इस समय गुरु जी के दरबार में खड़े हो, यहाँ पे हमने बहुत से भक्तों से बात की, सबने हमें बताया कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अद्भुत परिवर्तन आया है। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना? मेरे जीवन में बहुत ही परिवर्तन आया। मैंने जो मांगा आज तक मुझे गुरुजी ने बहुत दिया। सबसे पहले मेरे को भी 1-1.5 महीना पहले हमारे घर का शीशा टूट गया। मैं एकदम उठी तो मेरे मतलब अगर मैं वॉशरूम में चली जाती तो शायद आज मैं आप लोगों के बीच में नहीं होती। मेरे को लाइफ ब्लेस करी गुरुजी ने, मुझे अभी नया घर ब्लेस करा। गुरुजी मुझे मैसेज करते थे जब भी मैं फेसबुक खोलती थी, तेनों में नवा घर ब्लेस कर रहा, तेनों में नवा घर ब्लेस करा। मैं सोचती थी हमने तो कोई घर नहीं लेना, और गुरुजी ने मुझे सच में नया घर ब्लेस कर दिया। गुरुजी ने मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी। मैं यही चाहती हूँ संगत से, जो नहीं भी जुड़े ना गुरुजी से, वो जरूर जुड़े। गुरुजी कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे आप सोच भी नहीं सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप अपना कोई ऐसा, आपका जो जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो? मेरे तो बहुत एक्सपीरियंस हुए हैं कि बताऊँ तब भी कम पड़ जाएगा टाइम, क्योंकि कितनी बातें हैं ऐसी, जैसे छोटी सी विश में मैं कहती हूँ गुरुजी को कि मेरी हो जाए, तो अभी मेरे मुंह में ही वो बात होती है कि पूरी हो जाती है मेरी बात। इतनी बातें हैं जो कि मैं बताऊँ तो मतलब क्या क्या बताऊँ समझ नहीं आता कि हर चीज़ पूरी होती है गुरु। यहाँ पे जो दरबार में आता है उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी अद्भुत घटनाएं घटती है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की होती। कोई आपके जीवन में ऐसा घटना? हाँ जी, मेरे जीवन में भी काफ़ी ऐसी घटना हुई है जो कि मैं इधर कैमरे के सामने नहीं बोल सकती हूँ, बट काफ़ी हुई ऐसी घटना। तो पहले तो मैं गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी थी जब ये मेरे साथ घटना हुई थी, लेकिन जब मैंने गुरुजी के बारे में, मैं भी किसी के द्वारा जुड़ी गई हूँ, जब मैं जुड़ी तो मैंने गुरुजी पे, तब मेरे को इतना नहीं था, जैसे विश्वास पहले दिन से ही हो जाता है, पहले नहीं था। बाद में मुझे धीरे 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 जैसे गुरुजी का नाम लेती गई है ना, तो मुझे विश्वास होने लगा, क्योंकि मेरी हर एक इच्छा उस चीज़ से पूरी होने लगी थी। आप इतनी यंग है, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, जैसे कि आपकी एज में तो लोग, हमने देखा कि लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रीलें डाल रहे हैं, तो आप उस तरफ में जाकर कैसे गुरु जी की तरफ अट्रैक्ट हो गए? गुरु जी हैं तो सब कुछ है। अगर गुरु जी हैं तो मेरे जीवन में मैं जिस मुकाम पे अभी खड़ी हूँ, पढ़ाई करके इतना मतलब अच्छी जॉब कर रही हूँ, तो वो सिर्फ गुरु जी की वजह से है। जो मेरे परिवार का सुख है, जो मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है इधर, वो सब गुरु जी की कृपा से है। आपके जीवन में जैसे जब से आपने यहाँ पे गुरु जी के दरबार में आना शुरू किया है, मैंने यहाँ बहुत से लोगों से पूछा जिन्होंने कहा कि अपने मतलब एक्सपीरियंस शेयर किया, बताया कि जी हमारे साथ क्या क्या अद्भुत घटनाएं घटी हैं। कोई आपके जीवन में ऐसा? उनकी कोई सीमा ही नहीं है। हर बात में, हर वक्त, हर घड़ी शुक्राना है, क्योंकि मतलब मैं क्या बोलूँ कि शब्द ही नहीं है। जो भी हमें प्रॉब्लम आती है उससे पहले सॉल्व हो जाती है। 2010 से जुड़ा हूँ गुरु जी के साथ। मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किए हैं। साक्षात गुरु जी जैसे धरती पर हैं। पहले जैसे कहते थे हनुमान जी, शिव और ये जो है धरती पर हैं। और मैंने कई सत्संग भी शेयर किए हैं। ऐसी बातें मेरे साथ घटी। 2021 में मेरी ब्रेन सर्जरी हुई, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, लेकिन गुरु जी की ऐसी कृपा रही, जल प्रसाद वगैरह मैं लेता रहा। आज आपके सामने ठीक ठाक तंदुरुस्त खड़ा हूँ। और भी कई एक्सपीरियंस हैं। आपके सामने हमने
सब भक्तों के विचार सुने। सबने बताया कि जो इस दरबार में आता है वो यहाँ से खाली नहीं जाता। गुरुजी कहते हैं मन्नो मंगो नहीं। अगर आप गुरुजी को मानते हैं तो जैसे कि हमें माही अंकल जी ने बताया कि जब आप नीचे जोड़े उतार रहे होते हैं उसी समय गुरुजी स्कैन कर लेते हैं कि आपको क्या चाहिए और किस ब्लेसिंग के लिए आप यहाँ पे आए हो, वो ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है। तो यही एक ऐसा दरबार है जहाँ पर आकर आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मानने की ज़रूरत पड़ती है। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।